हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने मॉड्यूलर किचन को मॉडल करना सीखा था। उस पे आपने 100 प्लस कमेंट किए हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो आज मैं कंप्लीट वीरे की हेल्प से इस पे कंप्लीट मटेरियल और इसकी पूरी रेंडरिंग करने वाला हूं। और लास्ट में आप देखेंगे एआई की हेल्प से आप किस तरीके से अपनी इमेज को रियलिस्टिक बना सकते हो। इसमें आप पूरे स्केचअप के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक मॉडल के ऊपर आप पूरे पहले मटेरियल लगाते हैं, लाइटिंग का काम करते हैं, किस तरीके से आप सनलाइट को, डोम लाइट को यूज करते हैं और किस तरीके से आप पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं स्केचअप में, और फिर एआई की हेल्प से आप अपनी इमेज को एक रियलिस्टिक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप प्रोफेशनल वे में स्केचअप को सीखना चाहते हो तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें और हमारे कोर्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमने इतना बनाया था, अब बाकी जितनी चीजें हैं वो जैसे ये है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। चलो, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। टूल्स तो आपके सारे हो ही गए हैं, मटेरियल लगाना कैसे है, कैसे रेंडर करना है, वो चीजें आज आप इससे सीख जाओगे। चलो एक काम करता हूं, इसको मैं इधर रखता हूं, इसको इधर रखता हूं और इसको छोटा करता हूं। ठीक है। अब सबसे पहले मटेरियल लगाना है, फ्लोर का लगाना है, ऊपर का लगाना है और इसका रेंडर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज का रेंडर निकालते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। अगर मैं ऐसे करूंगा और रेंडर निकालूंगा तो क्या होगा, इधर की साइड से भी तो लाइट अंदर आएगी ना। अभी तो नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ मत देखो, अभी तो इतना देखो, विद कोई भी मटेरियल नहीं लगाया था, ओनली व्हाइट कलर का था, कैसे रेंडर आ रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को ओवरराइड कर दूं, यहां से मैं क्लिक किया मटेरियल ओवरराइड, तो जो भी आप यहां पे मटेरियल यूज करोगे तो आप देखोगे एकदम से वो डिटेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, डेप्थ आनी स्टार्ट हो गई। तो वीरे के मटेरियल का ये इंपैक्ट पड़ता है। जब भी हम मटेरियल लगाते हैं इस तरीके से, और मान लो मैंने यहां से सनलाइट ऑन कर दी, जब मैं सनलाइट ऑन करूंगा और यहां से मैंने ऑन किया और इस तरीके से सनलाइट लगाया तो ऐसे सनलाइट आई। अब जो सनलाइट है, अगर मैं रोटेट करता हूं सनलाइट को, तो सनलाइट इधर की साइड से भी तो अंदर आएगी ना, आएगी ना, क्योंकि खाली है इधर से। हाँ या ना? यस सर। आएगी ना। कभी कभी हमें ओके होता है कि हाँ बढ़िया लग रहा है, अगर ओके अगर आपको लगे तो बहुत बढ़िया, आप ओके रख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, कमरा चारों साइड से बंद है, रोशनी सिर्फ इस विंडो से चाहिए मुझे, अगर आपके रूम में एक विंडो हो जाती है ना तो बहुत सारा, आधा काम हो जाता है आपका लाइटिंग का, क्योंकि बहुत सारी रोशनी तो वहीं से आ जाती है। मैं चाहता हूं कि भाई इधर से इतनी रोशनी ना आए, विंडो की साइड से रोशनी आए। इधर से अगर रोशनी की नीड पड़ी तो उसका भी हम वे आउट निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमें बंद करना पड़ता है ये इस तरीके से, ऐसे बंद करना पड़ेगा। और जब बंद कर देंगे हम इसे, मान लो ग्रुप बना दिया, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि अब हम सीन कैसे क्रिएट करें। अब हम सीन क्रिएट करने के लिए पहला तरीका तो यूज करते हैं भाई, सामने जूम करते जाएंगे, यहां से जूम 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 जूम, बहुत अंदर तक जूम करते जाएंगे। अब जाके हम अंदर आएंगे और फिर थोड़ा सा भी पीछे आएंगे, वो लड़ जाएगी, फिर आगे जाएंगे। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको तरीका। बेटर तरीका क्या है कि आप इसका सेक्शन कट कर लें। आप सेक्शन लें, सामने सेक्शन जाए, ओके करें, सेक्शन को सिलेक्ट करें और पीछे आ जाए। ये लो जी, सेक्शन को कट करके आप सामने आए। सामने आने के बाद अपने व्यू को सेट करें। आपका व्यू ये नहीं है, जो ये बाउंड्री है ना, समझ लो ये नहीं है। आपका व्यू आएगा, आप सेटिंग पे जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रेंडर आउटपुट। जो आपका रेंडर का आउटपुट है वो किस साइज में आपको चाहिए। जितने भी आप रेंडर निकालते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन या किसी भी चीज की बात करूं, हर एक इमेज का अपना एक साइज है। जैसे इसका साइज है 1280 बाई 753, प्लीज म्यूट कर ले भाई। इसका साइज है आपका 740 बाई 493, इसका साइज अलग है, इसका अलग है। नॉर्मली ये आपका लैंडस्केप में है, ये आपका स्क्वायर में है, और ये आपका ये भी स्क्वायर में है, और अगर देखा जाए इस तरीके का ये आपका पोर्ट्रेट में है।
आपका व्यू किस फ्रेम में एडजस्ट होता है वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। अब वो फ्रेम आपका हो सकता है, यहां पे दिए हुए हैं कुछ रेशो दिए हुए हैं, 16:9 के रेशो में भी हो सकता है, 1:1 पे भी, 4:3 का, 5:4 का, 4:5 का रेशो, या मैच कर दोगे व्यू पोर्ट तो व्यू पोर्ट से मैच हो जाएगा। अगर मैं 16:9 का रेशो रखता हूं और यहां से ऑन कर देता हूं सेफ फ्रेम, तो ये मेरे को बताएगा भाई 16:9 इतना है, इसके बीच में सेट कर लो। अभी आपको ऊपर और नीचे ब्लैक दिख रहा है, बट जैसे ही मैं स्केचअप को बड़ा कर दूंगा तो ऊपर और नीचे कम ब्लैक दिखेगा। आप बोलोगे सर आप वाले में तो दिख रहा था, मैं हमारे वाले में दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अब मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी है, स्क्रीन बड़ी करके ये रेशो अब ये आ गया है 16:9 का रेशो। जैसे ही मैं स्केचअप को छोटा करूंगा, अगर मैं और छोटा करता हूं स्केचअप को, तो 16:9 ये बनेगा, तो वो रेशो के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरा रेशो बना। अगर मैं अपनी किचन को देखूं तो देखने से लग रहा है कि 16:9 के अकॉर्डिंग क्या ये किचन सही बैठेगी? नहीं सर। नहीं बैठेगी ना। एक और चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी आपने देखा होगा आपका व्यू कुछ ऐसे हो जाता होगा, अगर आप जूम करते होगे ऐसे दिख रहा है ना, कोने से दिखते हैं ऐसे, कभी होता है? जी सर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कि आपका एक देखने का एंगल होता है अपने व्यू को, जो बाय डिफॉल्ट 35 डिग्री होता है। कहां से पता चलता है? जूम पे क्लिक करो और यहां पे आता है फील्ड ऑफ व्यू, ये 35। तो जैसे मैं 35 का एंगल करूंगा तो आप देखोगे आपका व्यू आपको बहुत अच्छे से दिखने लग जाएगा। ये लो बिल्कुल बढ़िया से। तो जब भी आप को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ये एंगल बेसिकली करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने सेक्शन को डिलीट मार दिया और उसी तरीके से कैमरा लगाना है। मैंने क्या किया, कैमरा लगाने के लिए यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए हाइड किया और यहां से ये उठा ली मैंने कैमरा, पोजीशन कैमरा क्लिक करो और उसके आगे खड़ा होके आगे की तरफ कर दिया। अब मैं अनहाइड भी कर दूं अपने व्यू को तो आप देखोगे पीछे की तरफ अभी मेरी दीवार लग गई है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे बढ़ने में, इधर जाने में। वॉल के अंदर अगर आप जैसे ही गए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये बाहर निकल रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम आए दोबारा बाहर आ जाओ, दोबारा यहाँ पे आओ और दोबारा से आप यहाँ से क्लिक एंड होल्ड करके ऐसे कर दो, वो कैमरा लग जाएगा। नीचे आओ और अल्ट एक्स जो मैंने शॉर्टकट बनाई हुई है अनहाइड की, अनहाइड कर दिया। अब अगर मैं पीछे जाता हूं तो बात वही, दीवार आ जाएगी बीच में, दिक्कत हो गई। तो मेरे को सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप यहां पे खड़े होके उतनी आंखें खोल रहे हो, ओनली मान लो 10% आंखें खोल रहे हो, तो 10% आंखें खोलोगे तो इतना ही दिखेगा। आंखें बड़ी करने के लिए एंगल बड़ा करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अगर मैं यहीं खड़े खड़े इसको 50 डिग्री का एंगल कर दूं तो वहीं खड़े खड़े मैं और दूर देख सकता हूं। 60 का कर दूं और दूर देख सकता हूं, 70 का कर दूं और दूर देख सकता हूं, 80 कर दूं और दूर देख सकता हूं। बट जितने जितने डिग्री बढ़ाता जाऊंगा सामने वाला व्यू तो सही लगेगा, ये साइड वाले स्ट्रेच हो जाएंगे। जैसे आप वाइड एंगल में सेल्फी क्लिक करते हो तो साइड वाले बंदे एकदम से स्ट्रेच नहीं हो जाते, देखा होगा ना आपने वाइड एंगल हाँ में। सर। ठीक है, उसी तरीके से तो अपनी कोशिश रखो फील्ड ऑफ व्यू को 35 तक ही रखने की। जरूरत पड़े ज्यादा करने की तभी करो, वरना मैं जब सेक्शन कट करूंगा यहां से तो उसमें हमें इतनी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी बताता हूं। मान लो सेक्शन कट किया है यहां से, इसको सिलेक्ट करके पीछे कर दिया ऐसे। अब मैं अपने व्यू को सामने से आया, अब मैंने देख लिया 16:9 का रेशो तो मेरे लिए बढ़िया नहीं है। दोबारा जाओ, यहां से मान लो मैंने कर दिया 1:1 का स्क्वायर, स्क्वायर लेके देखो स्क्वायर में इतना आ रहा है, जूम करके देखो। हाँ स्क्वायर का फिर भी चलेगा, यहां से भी देख सकते हो जैसे 4:3 का रेशो है, ये भी बढ़िया चलेगा। ठीक है, 5:4 का रेशो हो गया या 4:5 का रेशो लोगे तो ये पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। मैच व्यू पोर्ट करोगे व्यू पोर्ट से मैच करेगा, और अगर आप कस्टम करोगे तो मैनुअली डाल सकते हो कितने बाई कितने का रेशो चाहिए। मान लो मेरे को 4:3 का परफेक्ट लग रहा है, ये मेरा रेशो हो गया। रेशो आने के बाद अपने व्यू को देखो 35 डिग्री का एंगल ही है, अपने व्यू को अपने तरीके सेट कर दो कि मुझे इतना सेट करना है। मेरे को लग रहा है 5:4 का बेटर जाएगा। अपने व्यू के अकॉर्डिंग जाए तो ये वाला मेरे को सही लग रहा है। कम ज्यादा होगा बाद में देखेंगे। मान लो मैंने ये लगाया, ये लगाने के बाद कैमरे पे जाओ, इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर दो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या करेगा, आपकी लाइंस को सीधी करेगा अगर टेढ़ी आ रखी होगी तो।
अब जाके व्यू पे जाके एनिमेशन और ऐड सीन कर दो, क्रिएट सीन, आपका सीन ऐड हो जाएगा। ये आपका काम रहेगा। सबसे पहले किस व्यू का रेंडर निकालना है उस व्यू को अपने तरीके से यहाँ पे सेट कर दो। कितना इधर उधर आपको चाहिए, थोड़ा सा इधर या जैसे भी आपको चाहिए, चेंज करते हो तो अपडेट कर दो। इसको करने के बाद अगर मैं रेंडर निकालता हूं यहां से, तो आप देखोगे सनलाइट आई, और इसको अगर मैं घुमाऊं, सनलाइट को अगर मैं रोटेट करूं यहां से, तो आप देखो इधर से रोशनी तो अभी भी आ रही है। क्यों आ रही है? सेक्शन तो कट कर दिया, बट सॉफ्टवेयर को लगा भाई आपने दीवार फिर उड़ा दी। अब मैंने दीवार उड़ाई नहीं है, सेक्शन लगाया है, तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे जाओ, ज्योमेट्री पे, सेक्शन प्लेन पे क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लिक करो, अफेक्ट लाइट ऑफ कर दो, कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो। जैसे ये करोगे वहां से रोशनी आनी बंद, सिर्फ इस विंडो से अभी रोशनी आएगी। इस रोशनी को बढ़िया करने के लिए अपनी सनलाइट को जाओ और अपनी सनलाइट को अपने एंगल के हिसाब से चेंज करो कि भाई मेरे को कितना चाहिए। जिस तरीके से आपको रोशनी चाहिए उसी तरीके से रोशनी रखो। उसके बाद आपको रोशनी यहां पे थोड़ी सी बढ़िया चाहिए, शार्प नहीं चाहिए। साइज मल्टीप्लायर बढ़ा दो, मान लो मैंने 40 कर दिया, ताकि सॉफ्ट सी रोशनी आए। थोड़ा सा मैं और इधर की तरफ नहीं, ठीक है दीवार की तरफ आ रहा है, बट मेरे को कलर अलग नहीं चाहिए, तो ओवरराइड कर दो, तो उसी टाइप का आपका कलर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहां पे तो रोशनी आ रही है, बट इस वाली एरिया में थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है। कोई बात नहीं, दोबारा जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक लाइट लगा देते हैं, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर लाइट। अब यहाँ पे इस तरीके की विंडो भी है, ब्लाइंड लगा है और उसके पीछे एक विंडो लगी है। पहले विंडो लगा लेते हैं या विंडो बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो विंडो बनानी है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लो, इसको अपने तरीके से पार्टीशन दे दो कि भाई मुझे ये विंडो जो बनानी है, मुझे बनानी है कुछ ऐसे। एक लाइन मान लो मैंने ये ली, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, और मान लो यहां से ये विंडो बनानी है, मुझे ऐसी विंडो चाहिए। ट्रिपल क्लिक करो, 101 बिट टूल पे चले जाओ और यहां से रेक्टेंगुलर फ्रेम में कन्वर्ट कर दो इसे। जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, मान लो मैंने कर दिया 2 इंच बाई 4 इंच का फ्रेम, एंड जैसे ही ओके करोगे मेरी विंडो बन के तैयार। अब इस फ्रेम में बना ऐसे, बट मेरे को अलग टाइप की चाहिए, तो आप ये ले लो फिर, डिवाइड सिलेक्टेड फ्रेम इनटू पैनल्स। नहीं ये नहीं, ये जाली वाला नहीं, ये भी नहीं चलेगा। कहाँ गया वो? यही था, इसी तरीके से था, नहीं एक और था ना, चलो यही बना लो। ओके, और ओके करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करो, इसको और इसको मूव करो यहां से पिक करके यहाँ पे, और इसको फिर स्केल करो थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, यहां से, और इसको यहां से यहां तक। बीच वाले को सिलेक्ट करो, इसको दो मटेरियल ग्लास का, और साइड वाले को दो वुड का। चेंज बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीरे के मटेरियल लगाएंगे अभी। मान लो ऐसी मेरे को विंडो चाहिए, आपको लगे बीच वाली नहीं है तो आप हटा सकते हो। मान लो ये डबल क्लिक किया कि ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो बेशक हटा दो कि ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, और नीचे में ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ऐसी चाहिए विंडो, बेशक ऐसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा विंडो का पार्ट आ गया। और उसके बाद ब्लाइंड लगानी है तो 3D वेयर हाउस में जाके आप ब्लाइंड ले सकते हो। ब्लाइंड लो, किसी भी टाइप की ब्लाइंड जैसी इसमें लगी हुई है वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे छोटी बड़ी बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस टाइप की मान लो ब्लाइंड ली, डाउनलोड करो। सेक्शन से इधर रखोगे तो ये सेक्शन दिखाई नहीं देगा, वरना आप यहां से सिलेक्ट करो और चले जाओ यहाँ पे, और ऐसे रख दो। ऐसे रख के इसको कर दो पीछे की तरफ ऐसे। अब इसका साइज देखो और स्केल देखो कितना बड़ा है कितना छोटा है। इसको स्केल कर दो, ट्रांसपेरेंट कर लो थोड़ा, कि थोड़ा सा मेरे को स्केल करना पड़ेगा। इसको यहां तक स्केल कर दिया ऐसे, और यहां से आप स्केल कर दो इसे, कहां तक करना है, यहां तक। तो आप देखोगे ये मेरा स्केल हो गया अच्छे से, बट इसको और करना है स्केल यहां से यहां तक। तो मेरी ब्लाइंड आ गया। अब मैं अपने व्यू पे जाके देखता हूं। स्पीड में काम करने के लिए एनिमेशन को ऑफ कर दो। अब जब मैं यहाँ पे रेंडर करूंगा तो आपको देखो इस तरीके से रेंडर आएगा।
अब रेंडर कर रहा हूं, रेंडर नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकता है बताओ? सनलाइट की वजह से। नहीं नहीं, ऑफ नहीं है, सब ऑन है। ले बाहर दिखाऊं, ये देखो अंदर क्यों नहीं आ रहा? अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने ओवरराइड ऑन किया हुआ है। वीरे ओवरराइड ने क्या किया, जो ये ग्लास का मटेरियल था ना, इस ग्लास के मटेरियल को भी ओवरराइड करके ये मटेरियल लगा दिया। मान लो आप ओवरराइड के साथ काम कर रहे हो बट आप नहीं चाहते कि ग्लास के मटेरियल पे भी ओवरराइड लगे, तो आप जाओ इस ग्लास के मटेरियल को पिक करो, इसको कन्वर्ट टू वीरे करो ग्लास के मटेरियल को, और कैन बी ओवर रिडन ऑफ कर दो। अब ये ओवरराइड नहीं होगा और अपनी मर्जी से इसके अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कितनी रखनी है चूज कर सकते हो। अब जाके जब रेंडर करोगे तो लाइट बाहर से आएगी ही आएगी। समझ गए? यस सर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और रोशनी चाहिए तो मैं रेक्टेंगल लाइट लगाऊंगा बाहर की तरफ। अब तो वो लगाने के लिए मैं एक यहां से लेता हूं रेक्टेंगुलर लाइट। ये मैंने रेक्टेंगुलर लाइट लगाई। इसको लगाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ करता हूं, सिलेक्ट करके लाइट को बाहर लगा दो, चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ना मैं एक काम करता हूं, जैसे ये ब्लाइंड टेढ़ी है इस तरीके से, इसको भी मैं ना थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं। जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार करने की, बट अभी मेरे को जरूरत लग रही है तो मैं हल्का सा रोटेट कर रहा हूं ऐसे। और उस लाइट को मेरे को उधर की तरफ करना है तो मिरर कर दिया उधर की तरफ। अब मैं थोड़ा सा इसको पास कर देता हूं ऐसे। अब ये लाइट आई, इस लाइट को मैं इनविजिबल कर दूंगा ताकि बाहर का व्यू दिखता रहे, और इसको कर दूंगा हल्की डायरेक्शनल और इसकी रोशनी बढ़ा दूंगा यहां से। अब अगर मैं अपने व्यू पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे अब ज्यादा रोशनी अंदर की तरफ आएगी। और जरूरत पड़ेगी और लाइट लगा सकता हूं, बट अभी जरूरत नहीं है, पहले एक एक मटेरियल लगाते हैं इसके ऊपर। मटेरियल लगाने के लिए मैं एक काम करता हूं, ओवरराइड को कर देता हूं ऑफ। जैसे ही ऑफ करूंगा देखो कितना गंदा सा मेरे को व्यू दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट। जैसे जैसे मटेरियल लगाता चला जाऊंगा आपका व्यू बढ़िया होता चला जाएगा। चलो अब इसके हिसाब से मटेरियल लगाते हैं। जैसे फ्लोरिंग करनी है, फ्लोरिंग को सिलेक्ट किया, मटेरियल कॉस्मोस से ले लेता हूं मटेरियल। कॉस्मोस पे जाओ और यहाँ पे लिख दो वुड। तो वुडन की यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल चूज करो और इस टाइप की फ्लोरिंग, ये वाली फ्लोरिंग है, ये बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। ऐसी फ्लोरिंग लेनी है। ऐसी अगर ले रहे हो और आपको चाहिए उसके अंदर शाइनिंग तो शाइनिंग कर सकते हो, उसके अंदर ग्लोसी डाल सकते हो। मान लो मैंने ये वाली फ्लोरिंग ली, राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्शन किया, अप्लाई हो गई। अब आपको देखना है ये प्लैंक 3 इंच के मेरे को रखने हैं, तो आप टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे आओ 3 इंचेस। इतने बड़े चाहिए तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। और इसके साइज को आपको छोटा बड़ा करना है तो आप इसे सिलेक्ट करें, इसको पिक किया, यहां पे आया और इसके साइज को आप थोड़ा सा मान लो 3 फीट के अराउंड कर दिया। ये राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, बड़ा है ना अभी भी साइज, छोटा कर देता हूं। राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, अब ठीक है, अब साइज सही है। अपनी सेटिंग यहाँ पे गया और इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर मेरे को शाइनिंग चाहिए तो तो रिफ्लेक्ट, जैसे आपने पॉली टेक्सचर में जाकर के पोजीशन से अगर साइड चेंज करते हो हाँ और अपन ये एडिट में जाकर के मटेरियल में ना करे तो चलेगा? बिल्कुल या चलेगा, दोनों में ही करना है? बिल्कुल चलेगा, कोई भी तरीका हो सकता है, एक साइड से अपन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे वुडन की शीट्स की जो फ्लोरिंग के होते हैं उसकी साइज अपने को पता नहीं होता है। जिस बार 8 फीट या उसी में आता है, बट बहुत बार वो 6 फीट में भी आता है। हाँ तो अपने तरीके से कर सकते हो। अगर आप साइज चेंज नहीं करोगे तो आपको बड़ी बुरी सी लगेगी आपको ये टाइल्स ना। ठीक है, अगर आपको शाइनिंग चाहिए तो रिफ्लेक्शन ऐड कर दो, रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ज्यादा शाइनिंग आए तो आप ग्लोसी को कम कर दो, थोड़ी सॉफ्ट शैडो की तरफ आएगी। मान लो मैंने इतना कर दिया सॉफ्ट सा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ये वाला कलर है, अब ये वाला कलर बनाना है। अब ऐसा कलर मैं खुद बना सकता हूं नॉर्मली, तो इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी ना, प्लेन ही तो प्लाई तो है। राइट क्लिक करो, जेनरिक करो, इसको नाम दे दो कि क्या कलर हो सकता है ये, थोड़ा ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट लू या क्रीमिश लू?
सर बेगी कलर में आएगा ना ये तो? अब इसका कलर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही चाहिए तो नाम बताओ। बेगी। बैगी? बेज ये बेज बिल्कुल अच्छा, बेज में। जो स्नो वाइट होता है वो भी इसी टाइप के कलर्स में होते हैं ना? क्लीन वाइट ले सकते हैं देखो, इस तरीके से स्नो वाइट कलर कोड ऐसे आपको लिखना है। कुछ ऐसा सा कलर या कुछ ऐसा सा कलर हो सकता है। ये वाला कलर कौन सा लो इनमें से? आइवरी कौन सा? आइवरी कलर आइवरी ये वाला? ये वाला ले लेता हूं, चलो देख लेते हैं। अब इसका जो कलर कोड है, आरजीबी कलर कोड चाहिए मुझे। अरे, आइवरी कलर कोड आरजीबी। तो आइवरी का आरजीबी कलर कोड जो रहेगा ये है 255 255 240। तो मैं इस पे जाऊंगा, 255 255 240। ये लो जी, ऐसा सा कलर आ गया। बाद में चेंज करना होगा कर लेंगे। अभी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक और अप्लाई, ऐसे अप्लाई कर देता हूं। और यहाँ पे क्लिक करो, पिक किया, ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पे यही कलर मेरे को नीचे के कैबिनेट्स में चाहिए, यहाँ पे चाहिए। बस एक बीच में ये वाला वुडन का प्लाई वाला प्लेन वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वुड लिखता हूं, क्या इसमें प्लेन है? इसकी जगह मैं लिखूंगा प्लाई। प्लाई के नाम से आएगा कुछ? प्लाई के नाम से ही आ रहा है, नहीं मिला तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 3D वेयर हाउस पे, इस पे देखता हूँ प्लाई का कलर। प्लाई या माइका लिख सकते हो आप। मटेरियल नहीं है, माइका मटेरियल नहीं है। गुड लीनियर ले दो सर है। लीनियर के नाम से आ जाएगा लीनियर के मैंने एक डाउनलोड किया, मैं वो भी देखता हूँ एक बार, अगर वो लग जाए तो। चलो, मैंने एक डाउनलोड किया, मैं वो देखता हूँ, बढ़िया लगेगा तो। राइट क्लिक, जेनरिक तो मैंने बनाया, अच्छा ये तो उसके लिए बनाया है। राइट क्लिक जेनरिक, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ से बिटमैप, और मैंने शायद रखा हुआ है, ये रहा एक बढ़िया सा, यही है। ऐसा से मैंने लिया, और इसके अंदर ज्यादा ग्लोसी नहीं, हर बार ये नहीं कि ग्लोसी ग्लोसी ज्यादा इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर मैं ग्लोसी तो दूंगा, बट रफनेस की तरफ ले जाऊंगा उसे ऐसे। और जो दूसरे वाले मैंने बनाया है, इसके अंदर मेरी हाई ग्लोसी रहेगी, ताकि वो ग्लोस पूरा करे। ठीक है, और इसको हल्का सा ही कम करूंगा मैं ग्लोस को। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया, और ये वाला अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। दूसरे वाला जेनरिक लिया, ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब जैसे अंदर की तरफ अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई, यहाँ पे भी अप्लाई, अंदर की तरफ ये भी अप्लाई कर दिया, ये भी अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है, आपको देखना है कि ये जो रेशे हैं वो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है, सॉरी, जैसे आपको चाहिए थे वैसे है ना, बस ये देखना है। ये अप्लाई हो गया नीचे की तरफ मेरे को। चलो, कब आ गया? अबे यार, सर ये इशू क्यों आता है? फैटल एरर, सॉफ्टवेयर इशू, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। जैसे ही जाएगा कभी रिकवरी कभी फाइल। सर कभी कभी सेव टाइम करते हैं सेट करते हैं तभी भी ऐसा हो जाता है नहीं, मेरे एक ही फाइल में यही इशू आता है, जब भी वो फाइल ओपन करती हूँ ना तब यही इशू आता है। कुछ ना कुछ कंपोनेंट का इशू आ जाता है, जो आप डाउनलोड किया वो होता है आपने। अब रिकवरी फाइल आ गई, अब इसको देखते हैं कितना रिकवर हुआ है ये। वो उड़ गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। मटेरियल जेनरिक, ये वुड वाला उड़ गया। रिफ्लेक्शन फुल, थोड़ा सा ऐसा कर दिया हमने, और इस वाले को रिफ्लेक्शन दे दी फुल। ओके, ऐसे इसको सिलेक्ट करके हमने अप्लाई कर दिया इसमें। इसमें मैं सेव कर लेता हूँ एक बार।
इसमें इसमें उसके बाद इनमें मैं सेव कर देता हूँ अप्लाई। ये अप्लाई हो गया। नीचे भी चलो वुड का ही मैं रख लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ से पिक किया, इस पे लगा दिया माइका पे। अरे हाँ चलो, अब इसका स्टोन लगाना है। इमेज के अंदर अगर मैं देखूं तो स्टोन कैसा है वो देख लेते हैं एक बार। इमेज के अंदर स्टोन वाइट है, तो मैं वाइट स्टोन ले लेता हूं यहां से। इस तरीके का ये बढ़िया है, ये भी ले सकते हैं। मार्बल ले सकते हैं, ये मेरे को सही लग रहा है, ये लेता हूँ। या फिर ये वाला भी सही है। चलो एक बार लगा के देख लेते हैं। ये यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाले कैबिनेट हो गए। उसके बाद ये हो गया। इन कैबिनेट्स में हमने वो नहीं लगाए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मेरे को ब्लैक रखना है, ये वाला। तो एक और जेनरिक लिया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसको थोड़ा डार्क कर दिया, डार्क टोन, और इसको पिक किया, यहाँ पे भी लगा दिया इस तरीके से। ये करने के बाद इन पे भी सेम आपने पिक किया और ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे इस पे चलो वैसे है नॉर्मल। और उसके बाद चलो हम हैंडल ऐसी है, पुश वाले हैं समझ लो, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे का हो गया। अब दीवार का कलर हमें चूज करना है, कोई भी एक ऑफ वाइट कलर ले लेता हूँ, जेनरिक लिया, और हम इसको कर देंगे वॉल। नॉर्मल बना के ही देख रहा हूँ सारी चीजें, मैं कुछ नहीं कर रहा। पूरी वाइट भी नहीं लेनी। और ये मैंने दीवारों पे लगा दिया, दीवार पे लगा दिया, छत पे लगा दिया, इस वाली दीवार पे लगा दिया ऐसे। और जो दीवार यहाँ पे थी उसको भी हटा के उस पे भी लगा दिया। ये सब जगह ये मटेरियल लग गया। चलो ऑलमोस्ट मटेरियल मेरा लग गया, ज्यादा भी नहीं लगाया मैंने। और ऊपर की तरफ जैसे हमने ये बनाया था, इसमें मेरे को, जैसे इसमें तो ब्लैक दिया हुआ है, वो डिजाइन भी हो सकता है, ठीक है। आपको ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक लगा सकते हो, जैसे ये हमने ब्लैक लिया था। लाइट चाहिए होगी तो हम लाइट लगा देंगे वहां पे। और चारों तरफ हमें इस तरीके की लाइट चाहिए, ये वाली लाइट इस वाली लाइट के लिए आप या तो लाइट बना लो, मैंने आपको बोला था, या फिर कॉस्मोस से बनी बनाई मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाओ और लिखो यहाँ पे सीलिंग लाइट, तो आपको बनी बनाई मिलेंगी। कोई भी आप लाइट यहाँ पे लो, बहुत बड़े साइज में दिखेंगी ये वाली। आप इसे सिलेक्ट करो और इसे पहले स्केल कर लो, बहुत छोटा, बिल्कुल बड़ी लाइट नहीं लगानी, बहुत छोटी। और ये लाइट आपको इन चारों कॉर्नर में लगानी है। तो डबल क्लिक करके पहले तो मैंने एक ऑफसेट ले दिया ताकि ये बात आ जाए। इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, सेंटर से पिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। वो ऊपर की तरफ जा सकता है, हल्का सा अप एरो प्रेस करके नीचे किया और यहां से पकड़ के ऐसे लगा दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मिरर कर सकता हूं, कंट्रोल प्रेस करके यहां से ऐसे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके भी मिरर किया जा सकता है, कंट्रोल प्रेस करके यहां से ऐसे। चारों उसमें लग गया। बिल्कुल पतली सी लाइट होनी चाहिए। और लाइट लगाने के बाद मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, ऐसे आ गया। ये मैंने लाइट लगा दी, 4 लाइट यहाँ पे हो गई। और उसके बाद और क्या करते हैं, मैं कॉब लाइट भी लगाता हूँ। जैसे ये वाली कॉब लाइट लगी हुई है ऊपर की तरफ, हमने अभी तक चिमनी का प्रोविजन नहीं किया, यहाँ पे चिमनी है। तो चिमनी लगाने के लिए एक नॉर्मल सी चिमनी लगी हुई है, तो 3D वेयर हाउस से जाते हैं और यहां से चिमनी लेते हैं। और वैसी ही चिमनी लेते हैं जो प्लेन है बिल्कुल सामने से, इस टाइप की। यहाँ पे आओ, रखो, सिलेक्ट करो, रोटेट करो 90 डिग्री। रोटेट करने के बाद यहाँ पे जाओ, जो ये वाला पार्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ अभी मूव कर देंगे। अब इसको पिक करेंगे, इसको मूव करेंगे, यहां से पिक करके
मैं इसको मूव, देखो सारी चीजें अभी बीच में आ रही हैं, तो पहले मैं हाइड कर लेता हूँ। जो जो चीजें मेरे को परेशान करेंगी मैं हाइड कर लूंगा। पहले मैं इन्हें प्लेस करूंगा। जैसे मान लो मैंने पिक किया इसको यहां से और यहां पे रखा। पहले तो मैं कर लेता हूं स्केल। पहले तो ऐसे स्केल करना है, स्ट्रेच नहीं करना, या इसको पीछे से पकड़ के स्केल करो ऐसे, इतना स्केल करने के बाद अब मैं अनहाइड कर लेता हूँ सारी चीजें, सीन पे चला जाता हूँ सामने, और इसको मैं अब मूव करता हूं नीचे की तरफ कि मुझे यहां चाहिए ऐसे। अब ध्यान से देख लो यहाँ पे। अब जैसे ये क्या आ रहा है, मान लो कोई पार्ट आपका इसमें परेशान कर रहा है, अच्छा ये और नीचे आएगी, इसको सिलेक्ट करो और ये, अच्छा ये वाला पोर्शन ही ऊपर आ जाएगा, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये यहां से मैं एक लाइन ऐसे बनाऊंगा, अंडू, और एक लाइन मेरी बनेगी यहां से ऐसे, और इस वाला पार्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे यहां तक। तो मेरे यहाँ पे चिमनी लग जाएगी ऐसे। तो सामने से देखूंगा तो ऐसे चिमनी दिखेगी। अब इसको सिलेक्ट करो, इनको सिलेक्ट करके इनको नीचे ले आओ यहाँ पे, ये लो जी, अंडू, दोबारा ऐसे सिलेक्ट करना है, मूव नीचे ऐसे, ये लो जी, मेरा यहाँ पे इस तरीके से चिमनी लग गई। ऐसे से डल डल सा दिख रहा तो सेक्शन का ये ऑफ कर दो, सेक्शन प्लेन, ताकि वो अच्छे से आपको दिखाई दे। ये करने के बाद मेरे को कॉब लाइट लगानी है, एक तो इसके अंदर लगानी है, रेक्टेंगल उठाओ और यहां से यहां पे ऐसे लाइट लगा दो पीछे की तरफ, ये मेरी कॉब लाइट का काम करेगी। इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाओ, एक तो इसे करना है इनविजिबल, डायरेक्शनल, और यहां से आप इसे करोगे थोड़ा सा ऑफ वाइट। आप एक वैल्यू रख लो ताकि सबकी सेम रख पाओ। 4500 कर ली, इंटेंसिटी मान लो आपने कर दी 50। ये करने के बाद एक बार आपने व्यू को देख लो, सही भी है नहीं, नॉर्मल रेंडर किया, ठीक है, धीरे धीरे चीजें अपनी सुधर रही है, लाइट लग रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है, ये आ रहा है, ठीक है। पीछे वाली जो दीवार है इसके ऊपर इन्होंने टाइल लगाई हुई है, हम भी यहाँ पे एक ग्लोसी वाली टाइल लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं टाइल स्टैंडर्ड, और कोई पीछे ये लगा देते हैं हल्की सी, सही लगेगी तो ठीक, नहीं लगेगी तो हटा देंगे। डबल क्लिक किया, अब ये पूरा का पूरा दीवार पे लगेगी, तो हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे यहां से टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से, कि एक पोर्शन यहां पे और इसको ऊपर, पहले तो यहां पे लगा देते हैं ऐसे, और इसको ऊपर मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके 2 फीट, एक इस दीवार पे लगनी है। डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, मटेरियल पे जाओ, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। जब अप्लाई टू सिलेक्शन किया 2 फीट का होता है, तो ये 3 पार्ट में आपको टाइल चाहिए, 2-2 टाइल चाहिए, तो यहाँ पे अभी देखोगे 2-2 है। तो आप इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हो, एडिट पे जाओ, इसको पिक करो, एडिट पे जाओ, और इसका साइज आप कर दो मान लो 4 फीट। 4 फीट करोगे तो 2-2 टाइल आएंगी, और आप इसे यहां से जाके कर दो फिट, ये वाला साइज के अकॉर्डिंग। तो आप देखो इस तरीके से आपकी टाइल आएंगी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 3-3 लगानी है तो कितना साइज करना होगा, 3 लगानी है तो कितना साइज करूं, नहीं समझ रहे मेरी बात? 6 करना पड़ेगा। 6 फीट करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। 1 फीट 1 फीट करूंगा तो कितना आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा। 2 फीट करूंगा तो आपकी 3 टाइल आएंगी, क्योंकि 2 फीट का स्पेस ये है ना, हमें तो 2 फीट करना है ना, 2 फीट में फिट करना है ना हमें तो भाई, समझ रहे हो मेरी बात? 2 फीट हमारा ये साइज है, तो टाइल का साइज भी 2 फीट करूंगा तो एक टाइल में 3 ही टाइल थी उसके अंदर, अब अगर करूंगा तो एक उसमें 3 आएंगी। अगर मैं यहाँ पे फिट कर देता हूं
इसको सिलेक्ट किया, फिट, 2 फिट क्लिक किया, और 3 थी, कितनी थी इसमें? अब अगर मेरे को 3 चाहिए तो 2 फीट को डिवाइड करो 3 से, 24 को 2 फीट में कितने इंचेस हो गए? 24 इंचेस। 24 इंचेस डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 8 इंच, और डिवाइडेड बाई 3 8 इंच हो गया ना। 8 दूनी 16, 16 इंच। अरे यार क्या हो रहा है? टाइल के अंदर ये 4 टाइल हैं, 3 नहीं है 4 है। अगर मेरे को 2 फीट में चाहिए तो मेरे को टाइल का साइज, हाइट मेरे को कितनी चाहिए? 2 फीट की चाहिए ना, तो 2 फीट में 4 आ गई। 3 चाहिए तो मेरे को कितना करना पड़ेगा? 8 इंच का 8 इंच का एक, 8 दूनी 16, 8 3 24। नहीं, मैं कुछ गलत सोच रहा हूं। अगर मेरे को ये 3 फीट 3 टाइल चाहिए यहाँ पे, तो तीनों पर टाइल कितने इंचेस की है नहीं, हमें बनानी है उतने इंचेस की। ओके। ठीक है, आगे अब एक टाइल मेरे को 8 इंच की चाहिए बेसिकली, तो टेक्सचर का साइज मेरे 8 चौके 32 इंच का चाहिए ना भाई। यस सर। 32 इंच का करूंगा तो एक टाइल का साइज अपने आप ही 8 इंच का हो जाएगा ना। अब इसे मैं यहां से मैन्युअली इसको सिलेक्ट करो तो आप देखोगे प्रॉपर 3 टाइल आ गई। अगर आपको 3 टाइल चाहिए तो, 4 टाइल चाहिए तो 2 फीट का साइज रखो यहाँ पे, इस तरीके से ये रखा, अपने सीन पे दोबारा गए, इस तरीके से टाइल आई। यही टाइल मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करना चाहता हूं। मान लो कि मुझे यहाँ पे भी कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है आपके ऊपर है, वरना सामने सामने लगानी है, मान लो सामने ही लगानी है। अब किचन का रेंडर तब तक अच्छा नहीं आएगा जब तक आप यहाँ पे कुछ कंपोनेंट वगैरह प्लेस नहीं कर लेते। तो मैं सारे कंपोनेंट यहां से मिल जाएंगे मेरे को, तो यहां पे हम जाएंगे किचन पे। तो किचन के जितने कंपोनेंट है, ये प्लेट वगैरह, और लगाना थोड़े से आराम से, कोई भागा दौड़ी नहीं है, इस तरीके का, और रैंडम तरीके से लगाना। जैसे एक बकेट यहां पे ये रख दिया, रखने के बाद आप सिलेक्ट करो और थोड़ा स्केल कर दो, थोड़ा सा रैंडम तरीके से ऐसे यहां पे लगाया, दोबारा लिया यहां पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप लेडीज हो घर पे, तो आपको पता होगा किसकी प्लेसमेंट कहां पे बेस्ट रहेगी, उसके हिसाब से प्लेसमेंट करो। कॉफी मशीन वैसे तो घर पे आएगी नहीं आएगी बाद की बात है, यहां पे आप बढ़िया बढ़िया चीजें रख सकते हो, घर पे जब आएगी देखी जाएगी। ये क्या है पता नहीं मुझे, थोड़ा रोटेट किया, अच्छा लगेगा रख लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा हटा देंगे। यहां पे मेरी होब आएगी, तो होब भी मैं 3D वेयर हाउस से लगा सकता हूं, या फिर इसमें भी है होब, किचन होब यहां पे मिलेगी, इस तरीके की होब है। आप ये लगा दो, बट ये वाली सही नहीं लग रही मुझे, 3D वेयर हाउस से लेते हैं। यहां से आप कोई भी होब ले सकते हो, ब्लैक कलर में मान लो इस तरीके की ली जा सकती है, या फिर ऐसी ली जा सकती है। और देख लेते हैं, ये भी ठीक है, इसके ऊपर कुकर भी रखा हुआ है, सही है। ये यहाँ पे रखनी है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, इसको मूव करना है यहां से पिक करके यहाँ पे। उसके बाद देखना है कितने एरिया पे मेरे को रखनी है। टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मैं एक मेजर करूंगा, यहां से एक लगाऊंगा यहाँ पे, एक लगाऊंगा यहाँ पे, इतने के बीच में मेरे को चाहिए पूरी अपना, तो इसको मैं कर दूंगा स्केल कि इतनी बड़ी मेरे को चाहिए। अब ये 3 वाली है तो मैं इस तरीके से इसे रख सकता हूँ, थोड़ा पीछे करके। लो जी, ये हो गई। ठीक है, होब रखा गया, ये रखा गया। उसके बाद और चीजें यहां से ले लेते हैं किचन की।
मान लो यहाँ पे साइड में कुछ बर्तन रखे हैं इस तरीके से, ये रखा है यहाँ पे, कुछ बॉक्सेस रखे हैं यहाँ पे, कुछ कप रखे हैं यहाँ पे। सर ये जो पिंक उसमें अपन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ब्लैक स्टील का, ब्लैक स्टील भी हो सकता है, ब्लैक का ग्लोसी मटेरियल ले सकते हो। मेटल नहीं होता है ना वो? मेटल ही तो होता है वो, मेटल ही तो होगा, और क्या होता है। ओके। बड़ा हो सिलेक्ट करो, छोटा कर दो, जो भी चीज आपको लगे स्केल के बाहर जा रही है छोटी कर दो। ये प्लेस किया है यहाँ पे। अरे किधर से सीधा है, पहले देखना पड़ेगा कहाँ से सीधा है। पता नहीं कहाँ से है, हटाते हैं। ये ठीक है, टोस्टर रख देता हूँ। या इसको थोड़ा आगे यहाँ पे ये रखा। और भी कुछ भी भाई, मैं तो जितनी जल्दी हो सके मिल जाए बस सारी चीजें। ये कप वगैरह रख दिया है यहाँ पे, अपनी मर्जी से आप चीजों को सजा सकते हैं यहाँ। चलो ये इतना रखा है यहाँ पे, ये सही है सीन पे। और चलो ये रखा, ये हो गया नीचे का एक दो प्लांट। कोई छोटा सा प्लांट लगा देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके का रख देता हूँ, थोड़ा सा फील है। और ये भी तो है। सॉरी।
अब इनके अंदर लगाते हैं लाइट, रेक्टेंगुलर लाइट, और ऐसे इसको सिलेक्ट करना है, लाइट पे जाना है, ओपेसिटी डायरेक्शनल 0.5 की कर दो ताकि सबकी सेम रहे। 4500 ये किया और 50 ये कर दिया। उसके बाद यहां से पिक किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव, यहां से पिक करके यहाँ पे 2x एंटर दोनों में लग गया। यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लाइट लग गई, इसमें भी लगानी है। सीन पे गया दोबारा, इसको डबल क्लिक किया, आइसोलेट कर दिया। ये आइसोलेट में दिक्कत है। एक काम करो, इसको और इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाओ, इन्वर्ट सिलेक्शन कर लो और सबको फिर हाइड कर दो। राइट क्लिक, हाइड, अरे अंडू, ये कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए इन्वर्ट सिलेक्शन करो, राइट क्लिक करो, हाइड कर दो, सिर्फ ये बचेगा। अब इसमें बढ़िया से काम करो। ये लिया, अब ये अंदर की तरफ लाइट है, बाहर की तरफ ज्यादा नहीं दिखेगी, तो ऊपर की बजाय ना, या फिर मैं थोड़ा और करीब आके लगा दूंगा, ऐसे पूरे भी लगा देता हूं ताकि लाइट दिखे कि हाँ इसके अंदर लाइट लगी हुई है। कभी कभी ज्यादा पीछे लाइट हो तो ऐसे दिखती नहीं है। इसको मान लो मैंने कॉपी किया, 2x एंटर, इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा ऊपर की तरफ सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी पे जाओ। ये जो भी लाइट है इनको आप रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। 0.5 वही 4500 और यहां से कर दिया मान लो 50। ओके, और चलो अब देखते हैं सीन पे। ये लाइट लग गई, इसके अंदर लाइट लगानी है तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, आइसोलेट, एक लाइट इसके अंदर लगा देता हूं और इसको भी थोड़ी बड़ी लगाता हूं। ऐसे सिलेक्ट प्रॉपर्टी, 0.5 ऑप्शनल, 50, 4500, कम ज्यादा बाद में देखेंगे। और इसको सिलेक्ट करके यहां से पिक करके यहां पे कॉपी करना है। ये भी लाइट लग गई यहाँ पे, और कहीं पे लाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला मटेरियल है, इस मटेरियल को पिक करता हूं, ये वाला मेरा एडिटिंग वीरे, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, हल्की सी रिफ्लेक्शन, और इसको कम कर दिया यहाँ पे बस। ऐसा सा मटेरियल है। और उसके बाद जो ये मेरा ग्लास है यहाँ पे, एडिटिंग वीरे, इन सभी को मेरे को एडिटिंग वीरे करना है। फाइल पे जाओ, सेव कर दो पहले तो, ताकि आप यहां से कोई भी ग्लिच आए तो आपके सेव रहे। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल, दोबारा ये सिलेक्ट। एक साथ सारे मत करना, एकदम से सिस्टम हैंग भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। देखो हो गया ना बंद, इसलिए मैंने पहले सेव कर लिया था। इस वीडियो को हम रेविट आर्किटेक्चर में चला सकते हैं, बट वीरे रेविट के लिए बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। रेविट के लिए अलग से वीरे आता है, बट वो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रेविट रेंडरिंग करने के लिए कौन सा है? लूमियन या एंस्केप। ये लूमियन का लिंक कर दो, गेट इनटू पीसी में मिल जाएगा। और 2026 के लिए कौन सा है? 12 लूमियन 12 कर लो। नहीं, कोई 20 से वो अलग से सॉफ्टवेयर हो तो कोई सा भी करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मत हो जाइयो भाई, बस इतना बहुत है। सेव कर लेते हैं दोबारा से। लाइट लग गई, ये हो गया, ठीक है। एक नॉर्मल एंडर निकाल के देखते हैं।
ये इस तरीके से मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये से रेंडर यहाँ पे ये, और इमेज को साथ के साथ देखते हैं। इधर की साइड वुडन का मटेरियल है, तो ये डबल क्लिक किया, इस वाले पूरे पैनल पे मेरा वुड का मटेरियल है इस टाइप का। आप देखो रेंडर करके, ऐसे मटेरियल है। ये हो गया, ये सारी चीजें लग गई नॉर्मल। सर कैबिनेट पे नीचे लाइट भी है ना, वो भी देख लेते हैं, LED? वो भी देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके इसको पूरे पे मटेरियल लगाता हूँ, ये वाला। और इसके नीचे हमें लगानी है लाइट, रेक्टेंगुलर लाइट लो, यहाँ से ऐसे मैं इसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी, वही सब चीजें कि इसको कर दिया 50, 4500 ताकि सबकी लाइट सेम रहे, और डायरेक्शनल कर दिया 0.5 का, और इनविजिबल कर दिया। सेम इस लाइट को मैंने इधर भी लगाना है, तो मूव कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। अब ये बड़ी है, एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी है, तो मैं इसको स्केल कर लूँ। ये हो गया दोनों, और तो कुछ नहीं बचा ना लाइट का। एक इस साइड का जो मटेरियल है वो ये वाला है, नीचे का मटेरियल, साइड का मटेरियल, जो इस कैबिनेट के बीच का मटेरियल है, सर मैंने दो वो इमेजेस भेजी सर, इसी टाइप का टेक्सचर है, वो मुझसे बन नहीं रहा, डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, क्या आप बता दें कि कैसे बनेगा? एक सेकंड देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक बार ये कर लेता हूँ, ये हो गया, नीचे का हो गया, इसका हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ऊपर का भी हो गया, ये लाइटों का भी हो गया, ये भी हो गया। एक बार नॉर्मल रेंडर, ठीक है, ऐसा हो गया। चलो इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं। अब नीचे वाला फर्श थोड़ा सा ज्यादा ग्लो कर रहा है, तो मैं इस पे चलता हूं, मटेरियल पे, फ्लोर वाले पे, रिफ्लेक्शन तो थोड़ा सा और कम करता हूं, थोड़ा रफ ही चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि अब इसका रेंडर और बढ़िया कैसे दें। सामने वाला किस तरीके से रेंडर आएगा, और इसमें से ज्यादा रोशनी आ रही है, बट जो हमने ब्लाइंड लगाया है वो ब्लाइंड क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा नीचे की तरफ है, उसमें तो थोड़ा खुले वाले है ना, तो इस ब्लाइंड को हटा के दूसरे वाला ब्लाइंड लगाता हूं ताकि रोशनी सामने से सही आए। ब्लाइंड, इस टाइप का ब्लाइंड लगाता हूं, ओपन वाला, ये ठीक लगेगा। ऐसे इसको रोटेट किया 90 डिग्री, मूव किया, यहां से पिक करके यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ, और थोड़ा सा यहाँ पे स्केल कर दिया, यहां से पिक करके यहाँ पे, और फिर स्ट्रेच कर दिया ऐसे। ये ठीक है। और ये जो ब्लाइंड है इसका कलर भी मैं चेंज करके पहले देखते हैं कैसा आ रहा है। अब रोशनी बाहर से सही आ रही है, और बाहर की तरफ ट्रीज वगैरह भी हैं, तो बाहर की तरफ ट्री वगैरह दिखाने के लिए क्या लगा दूं, HDRI लगा दूं। यस सर। ओके, तो चलो सर मेरा एक क्वेश्चन था सर HDRI से। हाँ जी बताएं। हेलो। जी जी बताएं। सर मैं HDRI लगा रही हूँ ना, तो डोम लाइट का यूज करती हूँ, तो वो एक स्पेयर सर्कल में दिखती है कंपोनेंट, मतलब पूरे उसमें नहीं दिखती। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। जैसे डोम लाइट ऐसे तो लगाते होगे,
डोम लाइट में जाते हो, फिर डाउनलोड कर में जाते हो, जहां पे होता है क्लिक करते हो, फिर डोम लाइट की प्रॉपर्टी पे जाके इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो जितनी भी है। आप सीन पे जाओ, अब अगर आप रेंडर करोगे तो उस तरीके का रेंडर आएगा। अगर ऐसे करते होगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर ऐसे ही किया था लेकिन रोटेट वगैरह नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, हो जाएंगी सारी चीजें, रोटेट करने की भी जरूरत नहीं है, कहाँ से करनी है वो भी बताता हूँ। चलो, इतना तो क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत इतने में? नो सर, एक बार आप बता दीजिए। हाँ, वो भी बता रहा हूँ, बट पहले अब इसको करते हैं। जैसे एक और चीज है, जो ये आपका वॉश बेसिन का लगा हुआ है यहाँ पे, इसको मेरे को स्टील का करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा और यहां से इसको स्टील बनाने के लिए खुद से भी बना सकते हो, वरना यहां से ले लो स्टील। तो यहाँ पे आपको ये स्टील के मटेरियल दिखेंगे। मान लो ये वाला ले लिया, डाउनलोड कर लिया, राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करो, एडिट इन वीरे करो, राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन कर दो, इसकी जगह ये लग जाएगा। इसको भी पिक करो, इसको भी राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन कर दो, ये भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। इस पे पूरे पे स्टील का लग गया मटेरियल। अब दोबारा सीन पे जाएंगे। अब इस रेंडर को बढ़िया कैसे बनाए, अब क्वेश्चन यहां पे आता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। यही चीज है जो अभी आपको ध्यान से सुननी है। अभी हमने रेंडर किया, अभी तो ना तो क्वालिटी रेंडर की आ रही है अच्छे से, ना कुछ। इसको बढ़िया कैसे करते हैं वो अभी ध्यान से समझो। अब मैं आपको समझाता हूं वीरे की सेटिंग किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। वीरे की सेटिंग के लिए आपको जाना है यहां पे सेटिंग पे। अभी देखने में तो दिख रहा होगा भाई पता नहीं कितनी सारी चीजें चेंज करनी है। कुछ चेंज नहीं करना, 2-3 सेटिंग है बस, वही करनी है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। सबसे पहले चलते हैं रेंडर में। रेंडर पे सबसे पहले दिखता है इंजन। इंजन में 2 चीजें हैं, सीपीयू एंड जीपीयू। सीपीयू होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपका सिस्टम अच्छा है बट आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप सीपीयू यूज करेंगे, ताकि आपकी मशीन की मेहनत लगे रेंडर निकालने में। अगर आपके पास सिस्टम है और उसके अंदर इंटीग्रेटेड आपका ग्राफिक कार्ड है तो यहां पे एक और ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उसका नाम होगा CUDA। तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास 6 GB का, 8 GB का, 4050, 3050, 3060 कोई भी ग्राफिक कार्ड है तो आप जीपीयू की भी हेल्प ले सकते हैं रेंडर निकालने के लिए। जीपीयू की अगर आप हेल्प लेंगे तो रेंडर जल्दी भी निकलेगा, रेंडर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। बट कभी कभी आपका ग्राफिक कार्ड अपडेट नहीं होता, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्क्रीन ब्लैक आए। अगर जीपीयू यूज करने पे स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो आप सीपीयू ही हमेशा यहां से यूज करें। उसके बाद है प्रोग्रेसिव। एक आपने रेंडर देखा यहां पे, एक होता है इंटरेक्टिव रेंडर, एक होता है फाइनल रेंडर, और एक है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव रेंडर अगर ऑन है और अगर मैं फाइनल रेंडर करता हूं तो ये क्या करेगा, विद इन 5 to 10 सेकेंड जल्दी से एक ओवरव्यू दिखा देगा कि किस तरीके से आपका रेंडर आने वाला है, और फिर धीरे धीरे क्लीन करता रहेगा। अब 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि आप एक नॉर्मल, जैसे अभी मैं रेंडर में वैसे ही देख रहा हूं कैसा आ रहा है कैसे आ रहा है, ये होता है नॉर्मल तरीके से रेंडर निकालना जो आपका बिल्कुल बेसिक है। सेकंड होता है कि हाँ ठीक लग रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का रेंडर निकाल लेता हूं, तो एक हो गया फिर मीडियम क्वालिटी का रेंडर निकालना। और थर्ड नंबर पे आता है कि सब कुछ बढ़िया है, सारा कुछ देख लिया, अब तो एक हाई क्वालिटी में रेंडर निकाल ही लेता हूं, तो उसे बोलते हैं हाई एंड रेंडर। तीनों की अलग अलग सेटिंग बताऊंगा कब क्या कर सकते हैं। अब मान लो पहले इसको सेटिंग पे जाओ। आप प्रोग्रेसिव ऑन रख सकते हैं अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 के, समझ लो लेवल 1 बिल्कुल बेसिक है, लेवल 2 मीडियम है और लेवल 3 हाई एंड है। लेवल 1 लेवल 2 के लिए प्रोग्रेसिव ऑन ऑफ ऑन रख सकते हो, बट जब आप फाइनल रेंडर करो प्रोग्रेसिव ऑफ कर देना। प्रोग्रेसिव ऑन ऑफ करने से क्या होता है कि अगर प्रोग्रेसिव ऑन है तो यहां पे एक ऑप्शन है क्वालिटी के अंदर टाइम लिमिट, 5 मिनट तक रेंडर करता रहेगा। अगर मैं इसे 5 मिनट या 5 मिनट से ही
जैसे ही ऑफ करूंगा तो यहाँ पे बकेट साइज आएगा। बकेट साइज क्या करेगा, एक फाइनल रेंडर में आपकी हेल्प करता है। वो एक प्रोग्रेसिव की तरह चलता ही नहीं रहेगा, वो रुक के आपके रेंडर को क्लीन करेगा। अब मेन चीज आ जाती है क्वालिटी। ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी एक ही चीज से कंट्रोल होती है, वो है क्वालिटी। कम ज्यादा कर दो तो आप देखोगे जो चीज हमें यहाँ पे क्वालिटी में चाहिए और इसके अंदर चाहिए, वो सारी क्वालिटी से कंट्रोल हो रही है। पहले ये क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आता था, लेटेस्ट वर्जन में ये क्वालिटी का ऑप्शन आता है। आपकी आधी टेंशन यहीं से दूर हो जाती है। अगर आप नॉर्मल रेंडर निकाल लो लेवल 1 लेवल 2 का, तो आप इसे लो मीडियम मीडियम प्लस तक रख सकते हो। और अगर आपको हाई एंड रेंडर चाहिए तो आप इस क्वालिटी को हाई प्लस भी कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यार सिस्टम मेरा बहुत बढ़िया है, इसने क्वालिटी का रेंडर इसने 10 मिनट में निकाल दिया, अब तो मैं इससे ज्यादा अच्छा रेंडर भी निकाल सकता हूं, तो आप इन वैल्यूज को अपने तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा। अगर मैं क्वालिटी कम करता हूं, नॉइस लिमिट को पकड़ो, क्वालिटी कम करता हूं नॉइस की वैल्यू बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ाता हूं तो नॉइस की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू में अगर बिल्कुल कम कर दूं, लास्ट इसकी वैल्यू में कर सकता हूं मिनिमम 0.0001, तो इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। बट जितना आप यहां पे कस्टम करते चले जाओगे उतना ही आपका रेंडर टाइम बढ़ता रहेगा, ये ध्यान रखना। नॉइस लिमिट क्या करता है, जहां पे भी नॉइस लिमिट हो, मैक्सिमम सब डिवीजन मिनिमम सब डिवीजन हो, उसका डायरेक्टली मतलब होता है आपकी इमेज में बनने वाली नॉइस से। अगर आपका सिस्टम हाई प्लस तक झेल पाए तो इसका मतलब आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है, और उसके बाद आप यहां से अपने तरीके से कस्टम कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है अभी कुछ नहीं करना। अभी आपके पास किसी के पास भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि उससे ऊपर की सेटिंग को झेल पाए। हाई प्लस भी निकाल दिया ना तो आपकी बहुत बढ़िया रेंडर निकल आएगा। तो आप क्वालिटी को हाई या हाई प्लस तक रखो हाई एंड के लिए, वरना मीडियम या मीडियम प्लस तक रखो। उसके बाद आता है डी नॉइजर। नॉइज को दूर करने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है, अगर आप सीपीयू यूज कर रहे हो तो ऑटो करके डी नॉइजर ऑन कर दो। जीपीयू यूज करोगे तो एनवीडिया करके इसको ऑन कर सकते हो, वरना ऑटो रख सकते हो। ये दो चीज हैं जो सबसे ज्यादा मेन है। कैमरे में अभी कोई चीज मेन नहीं है, फिर मेन है रेंडर आउटपुट में, मैंने आपको ये बताया। उसके बाद इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना, किसी चीज को नहीं छेड़ना, एज इट इज रखो। एक चीज छेड़ सकते हो, ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाके अगर आप नॉर्मल रेंडर निकाल रहे हो या बेसिक रेंडर निकाल रहे हो तो प्राइमरी रेस को इरेडियंस मैप कर सकते हो। बट अगर फाइनल रेंडर निकालोगे तो ब्रूट फोर्स ही आपको यहां पे करना है, जिससे आपके रेंडर की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। अब मान लो मेरे को इसका एक मीडियम सा रेंडर निकालना है, तो मैंने मीडियम प्लस कर दिया। अब रेंडर आउटपुट में जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखो, अब आप अपने मोबाइल से जब फोटो क्लिक करते हो तो उस फोटो का एक साइज होता है ना, लिखा होता है ना वहां पे 4K में, 2K में, HD में, अल्ट्रा HD लिखा होता है ना। यस सर। जब आप फोटो क्लिक करते हो तो मोबाइल में तो बहुत बढ़िया दिखती है, बट अगर आप उसी चीज को बड़े वाली स्क्रीन पे देखते हो तो वो पिक्सेलेट हो जाती है ना। हाँ सर। बट जब शादी वाली फोटो हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं वो तो पिक्सेलेट नहीं होते ना। कैमरा बढ़िया होता है वो। कैमरा बढ़िया होता है। कैमरा बढ़िया होने का मतलब क्या है कि उसका रेजोल्यूशन बढ़िया है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर हमने 562 बाई 450 का साइज रखा और क्वालिटी मीडियम कर दी, इसका मतलब है अगर मैं इतने ही फ्रेम के अंदर कोई चीज देखूंगा तो मेरे को बहुत बढ़िया दिखेगी। इससे ज्यादा अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पिक्सेलेट हो जाएगा। समझ रहे हो? हम ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल लाइफ पे या तो मोबाइल पे फोटो देखते हैं या फिर अपने लैपटॉप पे फोटो देखते हैं, तो जो हम स्क्रीन यहां पे रख सकते हैं 1200 रख दो। अगर आप नॉर्मली करोगे तो 1200 आप साइज रख सकते हो, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा 960 में। इस रेजोल्यूशन पे मीडियम क्वालिटी आएगी, इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो पिक्सेलेट हो जाएगा। मान लो मैंने क्वालिटी मीडियम प्लस रखी, यहां पे 1200 कर दिया। ठीक है, जब फाइनल रेंडर निकालोगे तो हम इसे 2000, 3000, 4000, 5000 बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिक रेंडर के लिए 500, 600 भी रख सकते हैं ताकि नॉर्मली हम यहां से देखते रहें। और उसके बाद अगर आपने रेंडर निकाल दिया और उसके बाद किसी भी लाइट को आपको थोड़ा बढ़ाना है या कम करना है, तो एक तो तरीका ये होगा कि वापिस आओ, वापिस चेंज करो लाइट की इंटेंसिटी और वापिस चले जाओ, वापिस रेंडर करो। बट अगर आपको रेंडर निकालने में 2 घंटे लगे हो
तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वापस आके करने में। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है, 4th नंबर पे यहाँ पे एक आता है रेंडर एलिमेंट्स, आप इस पे क्लिक करो और नीचे आके यहाँ पे एक लाइट एलिमेंट लगा दो जिसका नाम है लाइट मिक्स। लाइट मिक्स पे क्लिक करो और इसको कर दो ग्रुप इंस्टेंस बाई ग्रुप इंस्टेंस, एंड इमिसिव लाइट का भी ऑन कर दो ताकि इमिसिव लाइट की भी प्रॉपर्टी मेरे को वहां पे दिख जाए। अब आपको इंटरेक्टिव रेंडर से काम नहीं चलेगा, एक रेंडर आपको फाइनल निकालना पड़ेगा और उसके लिए वेट करनी पड़ेगी कि कितनी देर में ये रेंडर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको अभी 1000 ही रखता हूं ताकि थोड़ा सा जल्दी रेंडर निकले। और अब इसका एक रेंडर निकालते हैं, 2 मिनट इस रेंडर का वेट करते हैं। बड़ी स्क्रीन भी हो गई, ये 50% है, यहां पे देख सकते हो, ये 100% है, और जूम करूंगा 200% हो जाएगा और अब आपको चीजें थोड़ी सी पिक्सेलेट नजर आएंगी। फाइनल रेंडर निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी और कमियां क्या है। उन कमियों के बारे में फिर हम उन कमियों को धीरे धीरे दूर करेंगे। लाइट इंपैक्ट अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, लाइट कैसी आ रही है, मटेरियल कैसा आ रहा है, वो आपका फाइनल रेंडर के बाद ही पता चलेगा। सर हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताएं। सर, हम तो VJ6 यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, सेम ही है ना? सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो एक बार आपको वेट जरूर करना पड़ेगा रेंडर होने का, क्योंकि इंटरेक्टिव रेंडर से हर एक चीज का पता नहीं चलता, क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है। अभी आप देखोगे इसके अंदर ग्लो बिल्कुल कम है, इसके अंदर तो बहुत बढ़िया ग्लो आ रहा है। इसको कैसे हम सही करें, इन सब चीजों को हम सेट करेंगे कि इसको और इसको किस तरीके से मैच करें, या फिर अपना वर्जन जो है यहाँ का उसको किस तरीके से बढ़िया बनाएं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लाइट की लाइन दिख रही है ना, कोब लाइट की, हमारे यहाँ पे दिख रही है कोई लाइन? हमें मान लो देखनी है, एक चेंज ये आ गया। दूसरा, इसके अंदर ग्लोसी ज्यादा आ रही है, हमारे वाले में कम है, मेरे को भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, दूसरा चेंज ये आ गया। तीसरा चेंज क्या हो सकता है, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम है अंदर, ठीक है, उसको बढ़ाना है, तीसरा चेंज ये आ गया। क्या ये आपको पीछे का 2 फीट का जो हमने टाइल का टेक्सचर लगाया है अच्छा लग रहा है? नहीं, ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज आ गया। थोड़ा कलर भी चेंज कर सकते हैं सर। ठीक है, हाँ, कलर भी चेंज किया जा सकता है। तीसरा, इसके अंदर वुडन का टेक्सचर नहीं दिख रहा, ब्लैक ही आ रहा है, वो चेंज करना है। ये जो वुडन का टेक्सचर लगाया है ये कुछ ज्यादा ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है ना, हाँ, इसको भी थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ये थोड़े शैडोज जैसे उसमें एक्रेलिक में विजिबल है, नीचे वाले और ऊपर कैबिनेट पे शैडोज। हाँ, ये जो रिफ्लेक्शंस है ना, सर राइट हैंड साइड में कॉर्नर ये वाली शैडोज जो है, ये वाली शैडो है ना, ये ऐसे आ रही है, इसको भी सेट करना है। ठीक है, ये कैसे कैसे करेंगे, एक एक चीज का मैं एग्जांपल दूंगा, क्या होने से क्या हम चीजें ठीक कर सकते हैं। एक बार ये रेंडर हो जाए, क्योंकि रेंडर होने के बाद यहाँ पे भी कुछ कंट्रोलर है जिससे आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, मेनली लाइटिंग और आपका टेक्सचर को तो हम अंदर जाके कंट्रोल करेंगे। मान लो आपको चीजें ही इतनी दिख गई, कोई नहीं, स्टॉप करता हूं, पहले इन चीजों को सेट करता हूं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, ये वाला रिफ्लेक्शन पे गया और इसको रिफ्लेक्शन को मैं फुली कर देता हूं। और जो ये कलर है, आप अगर फ्रेम बफर पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा, ये कुछ अलग सा टोन आ रहा है ना इसका, इस कलर को मैं ऑफ वाइट लेके जाता हूं। मैं एक काम करता हूं यहां पे, और इसको मैं ऑफ वाइट टाइप में लेके जाता हूं थोड़ा सा, ये देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, दूसरा, ये जो यहाँ पे मटेरियल लगाना है, इसको डबल क्लिक करो और इस मटेरियल को यहां से पिक करो और इस पे पूरे पे ही लगा दो ना, ये वाला, ये नीचे, अच्छा इस पे आ रहा है, अंडू, यहां पे ये लगाया और यहां पे भी लगा दिया। यहां पे ये लाइट जो हमें नहीं दिख रही है, ये कैसे दिखेंगी, इसको सिलेक्ट करो और हल्की सी आप इसे रोटेट कर दो दीवार की तरफ, ऐसे 15 डिग्री, सारी एक जैसी होनी चाहिए, जैसे 15 डिग्री रोटेट कर दी। ऐसे ही आप सभी लाइट्स को वहां पे रोटेट करेंगे। जैसे इन तीनों लाइट को सिलेक्ट कर लिया,
तीनों लाइट एक साथ नहीं होगी, एक एक लाइट करके आपको यहां से रोटेट करनी होगी कि यहां से आप नीचे 15 डिग्री इस तरीके से। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट किया डिलीट, इसको सिलेक्ट किया डिलीट, इसको सिलेक्ट करो, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके यहां पे, यहां से पिक करके यहां पे। उसके बाद सेम इस लाइट को सिलेक्ट किया, रोटेट कर दिया यहां से। एक एक चीज का आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ 15 डिग्री, ये आपका दीवार की तरफ आएगी। अभी भी नहीं आए तो लाइट छोटी करनी पड़ेगी हमें। इसको सिलेक्ट किया ऐसे, अरे भाई क्या हो रहा है? पंद्रह, इसमें से भी लाइट नहीं दिख रही, इन वाली में से लाइट इतनी आ नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो इनका भी देखते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। इसमें लाइट, एक काम करता हूं, एक रेक्टेंगल लाइट सामने की तरफ भी लगाता हूं ऐसे, ताकि ये भी थोड़ा सा आपको ग्लो करता हुआ दिखे। इसी लाइट को सिलेक्ट करके मूव करता हूं, यहां से पिक करके कंट्रोल यहां पे, और इस लाइट की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। और यहाँ पे 45, चलो ये कर दिया, ओके। उसके बाद और क्या था हमारे यहाँ पे चेंजेस, फ्रेम बफर पे जाओ, ये मटेरियल कर दिया, शाइनिंग कर दी, ये कर दिया, टाइल चेंज करनी है पीछे की। सर इसको अगर हम प्रोफाइल लाइट लगा तो नहीं होगा? बिल्कुल लगा सकते हो, ऊपर वाले में, हाँ यहाँ हाँ हाँ, लगा दो, इमिसिव लगा देते हैं एक, लाइटिंग और बढ़िया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 45 कर दिया, ये लगा दिया इमिसिव। उसके बाद जो ये लाइट का इम्पैक्ट था, इन लाइट का इम्पैक्ट कम आ रहा, ऐसे आ रहा था, चलो कोई नहीं चलेगा, ये भी चलेगा। नीचे की तरफ ये लगा दिया। ये कलर थोड़ा चेंज करना है, तो ये मैंने कलर पिक किया और प्रॉपर्टी पे गया, राइट क्लिक किया, रैपिंग कर दिया कलर कोरेक्शन, और कलर कोरेक्शन पे जाके सैचुरेशन थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा सा कलर इस टोन में आ जाएगा आपका। सैचुरेशन कम कर दिया, थोड़ा सा ऐसे टोन में आ गया। अब बैक किया, अब ये ठीक है। और क्या था, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। बाहर से लाइट कम आ रही है, जो बाहर की लाइट मैंने ऐसे लगाई है, ऐसे ना करके अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा ऐसे। इसको सिलेक्ट करो, फ्लिप कर दो उधर की तरफ, बाहर की तरफ हल्का सा मूव करूंगा मैं। प्रॉपर्टी पे जाओ, इनविजिबल, डायरेक्शनल, और अब इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ाता हूं। इसकी इंटेंसिटी मान लो मैं 100 करता हूं, और कलर बाहर से व्हाइट लेके आता हूं। और ये जो कम लाइट आ रही थी यहाँ पे, एक बार और देख लेता हूं लाइट सही आ रही है नहीं, क्योंकि ये लाइट मेरे को कम दिख रही थी यहाँ पे। अब इसमें लाइट दिख रही है। अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसी आपको देखनी है तो ये किस में लगती है, एक प्रोफाइल लाइट आती है ना, प्रोफाइल लाइट आती है ना, उसी में तो दिखेगी ये लाइट जलती हुई। ठीक है, उसमें दिखानी है, वरना छोटी करके इनविजिबिलिटी हटानी है, तब वो लाइट दिखेगी। वैसे आप दिखा सकते हो, मैंने बड़ी लाइट ली है, छोटी लाइट करके दीवार पे बिल्कुल तेज से रोशनी मारोगे तो ऐसी लाइन दिखेगी। एक में करके बता देता हूं, जैसे यहां पे गया, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, और यहां पे मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर लाइट लिया और ये छोटे साइज की ले ली ऐसे, और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके इसको डायरेक्शनल कर दिया ज्यादा ही ऐसे, और इसकी इंटेंसिटी कर दी 100, और इसको कर दिया 4500। इससे भी आपकी लाइन आ जाएगी वाली, और यहां से ऐसे 4500, और इंटेंसिटी और इनविजिबल नहीं की। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे आता है।
तो दिख रही है ना वो लाइट अभी, बिल्कुल छोटी करके इनविजिबिलिटी ऑफ उन्हीं की वो विजिबल रखी, तो वो उस लाइन को इसी तरीके से दिखेगी और वहां से लाइट इस तरीके से आती हुई दिखेगी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक फाइनल रेंडर अब निकालता हूं, जिससे अभी आपका ये व्यू इससे काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। 2 मिनट बस हमें इसका वेट करना पड़ेगा। तो हम शेडोज वगैरह जो डाल सकते हैं बाद में, वो कैसे करेंगे? वो भी करेंगे, वेट करो। इतनी सी सेटिंग से देखते हैं कैसे रेंडर निकलता है। अभी एआई का हल्का सा तड़का और लगाऊंगा इस पे। क्वालिटी बढ़ रही है ना धीरे धीरे। जी सर। अभी तो देखो, अभी तो थोड़ा डार्कनेस अभी आपको लग रही है, जैसे ही यहां से सेटिंग करूंगा डार्कनेस और कम हो जाएगी और ब्राइट हो जाएगा और ग्लो करेगा। कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं लगाई मैंने, कहीं पे एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं लगाई ना, सामने की तरफ इधर की तरफ कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं, नॉर्मल इसी लाइट से कम किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी इतनी लाइटों से काम ना चल रहा हो, तब जाके मैं एक एक्स्ट्रा लाइट ऐड करूंगा इसके अंदर। अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं लगी तो मैं कोई एक्स्ट्रा लाइट ऐड नहीं करूंगा, वरना मैं ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगुलर लाइट ऐड कर सकता था एक्स्ट्रा लाइट में। मेरे को जरूरत लगी नहीं है तो मैं नहीं ऐड करूंगा इसमें। अभी तो बहुत चेंज हो सकते हैं इसके अंदर। ये लाइन सब में दिखाई जा सकती है, अच्छी लग रही है लाइन के साथ लाइट, अच्छी लग रही है ना। ठीक है, वो सब में दिखाई जा सकती है, नीचे भी लाइट लगाई जा सकती है, साइड में भी कुछ प्रोविजन किया जा सकता है, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, ये कुछ एक रखा हुआ है। ठीक है, इधर की तरफ आप एक क्या निकाल सकते हो, एक अलमारी इधर की तरफ मुंह करके भी तो निकाल सकते हो इसमें, इस तरीके के कैबिनेट। ओपन सेल्फ भी हो सकता है, वरना वो ग्लास वाले हो सकते हैं, क्रॉकरी सेट पूरा का पूरा प्रिंटेड ग्लास या फ्लोटेड वो वाले गिलास हो सकते हैं, वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोविजन होगा और तो क्या ही होगा, और तो सही है। बस ये फिनिशिंग दिखनी चाहिए आपकी उसमें। ये जो लाइन बीच का गैप देख रहे हो ना, बिल्कुल प्रॉपर है ना सब में, वरना आपने देखा होगा किसी में गैप बहुत बड़ा कर देते हैं, कोई दिखाते ही नहीं है। जब तक ये गैप वगैरह अच्छे से ना दिखे तो आपको कैबिनेट की फील अच्छे से आएगी नहीं। आप गैप अच्छे से कर दो, चाहे उसके ऊपर हैंडल लगाओ ना लगाओ, पता ही नहीं चलेगा इस चीज का। गैप मेन है। कैसे करेंगे एक बार बता दो। एक सेकेंड, कौन सा टेक्सचर, ये वाला? हाँ ये दोनों डार्क एंड लाइट। ये वाला टेक्सचर मिलेगा नहीं, बट आज के टाइम पे आपको क्या है कि आप चले जाओ चैट जीपीटी पे, इस टेक्सचर को आप यहां से डाउनलोड करो। ओके आजकल चैट जीपीटी बता देता है सारी चीजें, अच्छा इससे पूछ लो, रिक्वेस्ट कर लो इससे प्यार से, ये कुछ नहीं कहेगा बेचारा। सिंपल लिख दो यहाँ पे, प्लीज गिव लिंक फॉर दिस टाइप ऑफ टेक्सचर। बस वो एनालाइज करेगा, वो देखेगा कहाँ पे मिलेंगे, सारी चीजें बताएगा, वो कुछ लिंक दे देगा। जैसे इसने एम्बिएंट हाई क्वालिटी में लिंक दिया, ओपन लिंक पे क्लिक करो, ये देखो इस टाइप के कुछ टेक्सचर दे दिए, इनमें से ढूंढ सकते हो। उसने उसी टाइप के निकाले हैं जैसे वो है। ठीक है, और लिंक पॉली हेवन का लिंक दिया कि यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसी टाइप के वो टेक्सचर वहां से ढूंढने की ट्राई करेगा। अगर आप इसे बोलोगे ना भाई एग्जैक्टली सेम के लिंक दो, तो वो उस चीज के लिए भी आपकी हेल्प करेगा, वरना ऐसे नहीं ढूंढने को मिलेगा। आप दूसरा तरीका है, गूगल पे अपलोड कर दो, यहां पे जाओ, इसको गूगल पे अपलोड कर दो। जब आप अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके के टेक्सचर, दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ आप यहाँ पे जाओ, इसको डाउनलोड करने की बजाय इसकी साइट को विजिट कर लो। यहाँ पे आपको हो सकता है कि उसके ओरिजिनल कंपनी की साइट पे वो टेक्सचर हो और वो आपको डाउनलोड करने की भी परमिशन दे दे,
नहीं दे तो आप इसको क्लिक करके बड़ा टेक्सचर आएगा, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करो और जैसे ही सेव करोगे टेक्सचर आपका सेव और आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बिटमैप से यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसने पूरा रेंडर निकाला, फिर डिनोइजर चलाएगा अभी ये और आपकी इमेज क्लियर और यहाँ पे आ जाएगी। अभी भी आपको इमेज देखने में थोड़ा सा लाइट कम लग रही है ना? यस सर। ये इसको हम पहले करते थे फोटोशॉप में कि रेंडर निकाल लिया, अब थोड़ी बहुत कमी को फोटोशॉप में दूर कर लेंगे, उसे बोलते थे पोस्ट प्रोडक्शन। अभी कुछ नहीं करना, अभी तो आप जाओ इसके अंदर, यहां पे दे रखा है साइड में, क्लिक करो और डिस्प्ले पे क्लिक करो। यहाँ पे पहले डिस्प्ले नहीं, एक्सपोजर पे, एक्सपोजर को बढ़ाओ। जैसे एक्सपोजर बढ़ाओगे आपकी व्यू में ब्राइटनेस बढ़ गई ना? जी सर। बट जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ेगी वैसे वैसे ये बर्न इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा आपका। अगर ये बर्न इफेक्ट बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस को थोड़ी कम कर दो। जैसे नीचे बर्न इफेक्ट आ रहा है, नीचे है हाईलाइट बर्न, इसको कम कर दो। जैसे जैसे कम करोगे हाईलाइट बर्न कम हो जाएगा और आपकी इमेज में सिर्फ ग्लॉस वगैरह और एक्सपोजर बढ़ जाएगा। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट करोगे तो कॉन्ट्रास्ट इमेज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे व्हाइट बैलेंस पे जाओगे, प्लीज यार म्यूट हो जाओ, आवाज आ रही है पीछे से। टेम्परेचर को अगर कम करोगे तो आप देखोगे आपका कूल इफेक्ट आएगा और बढ़ाओगे तो आपका कोल्ड वो आएगा, वार्म इफेक्ट। अगर वार्म टोन चाहिए वार्म कर दो, कम करोगे ऐसी आपको किचन चाहिए वो आप यहां से चूज कर सकते हो। उसके बाद लाइटिंग पे आप जाओ, जितनी भी आपने लाइट लगाई थी सारी आ जाएगी। किसी भी लाइट को आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो। ठीक है, मान लो आपको ये लाइट का कलर दूसरा चाहिए, जैसे ये वाली लाइट है ऐसे, इसको क्लिक करो, आप यहां से भी कलर चेंज कर सकते हो और इसकी इंटेंसिटी आप यहां से बढ़ा सकते हो। तो आप देखो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई ना यहां से, तो पूरी लाइटिंग का कंट्रोल आपको यहां पे मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, मान लो आपने यहां पे बहुत सारी चीजें कर दी और उसके बाद आप दोबारा जाके रेंडर निकाल लाए और वहां पे भी ये सारी चीजें बढ़ा लाए, यार मैंने वहां से की थी अब मैं दोबारा रेंडर कर ही रहा हूं तो एक काम करता हूं यहां से भी बढ़ा लेता हूं। उससे क्या होगा, वहां से भी चीजें बढ़ जाएंगी और यहां से ऑलरेडी बढ़ी हुई होंगी। अगर आप वहां से दोबारा चीजें बढ़ा के या कम करके आते हो तो मेक श्योर कि यहां पे आने के बाद जो आपने बढ़ाई हुई है उनको दोबारा से कंट्रोल करो, कम करके या ज्यादा करके, या उसके कलर को अपने तरीके से कंट्रोल करके, जैसे भी आपको करना है। अब जैसे सनलाइट है, सनलाइट से इंपैक्ट ये आ रहा था, डोम लाइट है, डोम लाइट से इंपैक्ट ये आ रहा था, बट बाहर एक रेक्टेंगल लाइट लगी हुई है, उससे इंपैक्ट देखते हैं क्या आ रहा था। ये इनकी है, ये नीचे वाली है, ये वाली है, ये बाहर वाली है। बाहर वाली लाइट का इंपैक्ट से सारा व्यू का इंपैक्ट चेंज हो जाएगा। कोल्ड की तरफ जाते हो या वार्म की तरफ जाते हो वही टोन आ जाएगी आपकी इसके अंदर। तो जैसी भी आपको टोन चाहिए, ये ऊपर वाली लाइट का इफेक्ट है। इनकी इंटेंसिटी कम करनी है कम कर सकते हो, बढ़ानी है बढ़ा सकते हो। इसकी कलर टोन आप व्हाइट में लेके जा सकते हो, डार्क में लेके जा सकते हो, आपके ऊपर है किस भी तरीके का आपको यहाँ पे टोन देना है। इन सभी चीजों को कंट्रोल करके ही आपका एक व्यू बढ़िया बनता है। व्यू बढ़िया बनने के बाद आप इसे सेव करो। मान लो आपने डाउनलोड्स वगैरह में जेपीजी फॉर्मेट में सेव करो, आपने आर फॉर्म किसी भी नाम से सेव कर दिया और एक तड़का लगा दो थोड़ा सा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाओ और इसको बोल दो ये वाली इमेज अपलोड करो। कुछ नहीं, सिंपल सी चीज बोलूंगा, मेक दिस मोर रियलिस्टिक, बस। और अपने साइड से आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो, कुछ ऐड ऑन करना है वो ऐड ऑन कर सकते हो। ये वाली इमेज और इस वाली इमेज में फर्क देखना। अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट डाल दो, पहले चैट जीपीटी से ही पूछ लो कि भाई मेरे पास एक इमेज है, इसको और बढ़िया बनाना है, इसके लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दे दो। वो प्रॉम्प्ट देगा, उसी तरीके से लिख दो, सारी चीजें हो जाएंगी बढ़िया। एआई को यूज करना स्टार्ट करो। इमेज के बाद वो नहीं देता हूँ तो 400 रुपए महीने के दे दो। प्रीमियम वाला 2000 का है, इंडिया वाला 400 रुपए का, 400 रुपए दे दो महीने के। सर स्केचअप के अंदर भी ये है ना? सबके अंदर एआई है, खरीदने पड़ते हैं, पैसे है ना सब में। ओके। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। मैंने एक रील्स देखा था, उसमें वो बंदा एआई से करा था स्केचअप के अंदर। हाँ हाँ, पूरा 3D मॉडल बन जाता है पूरा एआई से। बट एटलीस्ट चैट जीपीटी 3 इमेज तो होती है फ्री में, 3 के लिए तो यूज करो एटलीस्ट।
कम से कम 4-5 जीमेल आईडी तो आजकल सबके पास होती है, 2-3 तो होती ही है। एक ईमेल आईडी पे आपको 3 इमेज मिलेंगी। यूज तो करना सीखो। सर जिमिनाई पे नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तो उसका तो सब्सक्रिप्शन दे ही रखा है जियो ने। हाँ, जेमिनाई दो, ग्रुप पे करो, जेमिनाई पे करो, किसी पे भी करो यार। हाँ। मेटा एआई पे करो। ये लो जी, जो कमी थी पूरी कर दी इसने। Yes, sir. जितनी कमियां थी, स्विच बोर्ड नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, जितनी कमियां थी सारी पूरी कर दी। अब देखो दोनों में डिफरेंस, जो रेंडर निकाला है उसमें और इसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। बढ़िया लग रही है अब तो। मेरे को तो ये भी बढ़िया लग रही है जो रेंडर निकाला था, ये भी बढ़िया लग रहा है, ये और बढ़िया लग भी नहीं रहा कि हमने बनाया है अभी। इसने थोड़ा सा चीजों को और रिफाइन कर दिया ना। यही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए। नल से पानी भी बह रहा है। अब तो पानी भी बहती है इसमें। अब तो ये टाइल भी बढ़िया लग रही है पीछे वाली। Superb, sir. लग गया ना बढ़िया। बहुत सही। मजा आ गया यार देख के, मेरे को भी खुश हो गया दिल। आप तो मास्टर हो सर। अरे कहाँ मास्टर। देखो कुछ भी आपको ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात की है ये सिर्फ बनाना, सिंपल था ना सब कुछ। सर आपकी वजह से यू मेड इट सिंपल। तो अब ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम वो जो एक्सटीरियर है ना उसका मटेरियल लगाएंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक कंप्लीट मॉडल बनाएंगे जो भी आप चाहोगे बेडरूम का, जिस भी चीज का, फिर उसको रेंडर करेंगे। ठीक है।